आध्यात्मिक और दुनियावी लाभ चलिए, अब सबके जरा लिए उन मुक्त रास्ता। वादों और लाभों पर नजर डालते हैं जो इस स्तोत्र से जुड़े हैं। देखिए, इस स्तोत्र के आखिर में एक सेक्शन है जिसे फलश्रुति कहते हैं और इसमें इसके फायदों की पूरी लिस्ट दी गई है। और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि दुनियावी फायदे भी बताए गए हैं। मतलब धर्म, धन, सुख से लेकर हिम्मत, अच्छी सेहत और तेज याददाश्त तक सब कुछ। ये भी कहा गया है कि इससे पाप और कर्म की बाधाएं दूर होती हैं और डर, बीमारी और बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। और ये बात इस एक श्लोक में कितनी खूबसूरती से समाई है, सोचिए जरा। क्या वादा है ये कि जो भी इसे भक्ति से हर रोज सुनता है या पढ़ता है, उसका कभी कुछ बुरा नहीं होगा, न इस दुनिया में न इसके बाद। ये तो एक तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का आश्वासन है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ बाहर से मिलने वाली कृपा नहीं है, इसका असली काम तो अंदर होता है। ये अभ्यास हमारे मन को गुस्सा, जलन, लालच और हर तरह के बुरे ख्यालों से आज़ाद करता है। मतलब ये हमें फंडामेंटली अंदर से बदल देता है। और शायद इस स्तोत्र की जो सबसे रेवोल्यूशनरी बात है वो है इसकी असेसिबिलिटी। मतलब ये आज के ज़माने में हर किसी के लिए कितना आसान और खुला है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ कई पुरानी वैदिक साधनाएं हैं जिनके लिए खास दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु की जरूरत होती है या फिर कई तरह के नियम कानून होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विष्णु सहस्त्रनाम। ये सबके लिए खुला है। कोई भी, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, उम्र या बैकग्राउंड का हो, इसका पाठ कर सकता है। इसके लिए किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं। सही मायनों में ये सबके लिए है। और उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अरे हम इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। उनके लिए तो भगवान कृष्ण का ये आश्वासन सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से मेरे 1000 नाम जपना चाहता है, तो अगर वो सिर्फ एक श्लोक भी पढ़ ले तो मैं मान लेता हूं कि मेरी पूजा हो गई। मतलब नियत ज्यादा जरूरी है, परफेक्शन नहीं। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है जो सवाल युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पूछे थे, सबसे बड़ा सहारा कौन?